गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर सब्ज़ी शुगर के मरीज़ों के लिए आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं समझती हूँ कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर सब्ज़ी और मौसम की सब्ज़ी ये है जी ग्रीन बीन्स, जिसको सब्ज़ फली भी कहते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 दोनों मरीज़ों को अपनी जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि दिन भर की ब्लड ग्लूकोज़ को आप रेगुलेट कर सकें, यानी लिमिट के अंदर रख सकें। अब हर घर में ग्लूकोमीटर आ चुका है, हर शख्स इतनी अवेयरनेस रखता है कि फ़ास्टिंग कितनी आ रही है, रैंडम कितनी आ रही है। डॉक्टर साहिबा हमने तो रात को कुछ भी नहीं खाया था, हम सुबह उठे तो फास्टिंग हमारी ज़्यादा क्यों थी। अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ये अवेयरनेस बढ़े ताकि हम शुगर जैसे मर्ज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकें। हमारे जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, जो हमारी शरीयानों में हो रही है, जो गुर्दों में होती है, जो आँखों में होती है, उम्र के साथ साथ फिर ब्रेन पर असर करना शुरू कर देती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आपको पता ये चले कि कौन सी खुराक आपने खानी है। शुगर के मरीज़ों को प्रोटीन डाइट कहा जाता है कि आप लिमिट में रहकर प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, जिसमें फ़िश है, चिकन है, आपका गोश्त आ जाता है। लेकिन अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते या आपका दिल भर जाता है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मीट नहीं खा सकते, तो ग्रीन बीन्स ये जो सब्ज़ फली होती है ये गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। इसके अंदर छोटी छोटी आपने देखा होगा बीन्स होते हैं और ये ऊपर फली की तरह अंदर उसके अंदर पैक हुए होते हैं ये बीन्स। ये प्रोटीन रिच हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो विटामिन सी, विटामिन के और फोलिक एसिड छुपाया हुआ है आपके लिए, वो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपके खून को कितना पतला रखना है वो रखेगा। ये जो फलियां हैं इनको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। गोश्त के साथ भी इसको पकाया जा सकता है, गोश्त के बग़ैर अगर आप इसको पकाते हैं तो भी आपको प्रोटीन मिलती है। 1983 में एक रिसर्च हुई कुछ लोगों के ऊपर, 2017 में रैट्स के ऊपर रिसर्च होती है ज़्यादातर, तो आपको पता है कि ये खरगोश और ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं रैट्स के ऊपर। उन्होंने इसका जो था वो कुछ खिलाया उन चूहों को, तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने देखा कि उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा हो गई। एक रिसर्च बताती है कि 4 हफ़्ते इस्तेमाल किया, एक रिसर्च बता रही है कि जी 12 हफ़्ते इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मुस्तकिल खाएं, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि पूरा हफ़्ता ग्रीन बीन्स इन फलियों का आप इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये भी आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। ग्रीन बीन्स की पहले हम अफादियत पे बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो आपकी ब्लड शुगर को ड्रॉप भी करेगा और आपको इन्फ्लेमेशन से भी बचाएगा और आपका दिन भर की ब्लड शुगर भी रेगुलेट होगी। ग्रीन बीन्स यानी इन सब्ज़ फलियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, इनके अंदर क्वेरसेटिन मौजूद है, इनके अंदर ये तमाम फ्लेवोनॉइड, ये तमाम वो आप यूँ समझें कीमियाई अज्जा हैं कि जो आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो आपके सेल्स के ऊपर बर्डन आ रहा है, ये उसको कम करते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आप दिल के मरीज़ हैं, नहीं हैं, आपको शुगर है, नहीं है, आप प्री डायबिटिक हैं, सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसको कहते हैं होल फूड। होल फूड मीन ऐसी वेजिटेबल, ऐसा फूड के जो प्रोसेस ना हुआ वो हो, जिसके अंदर कोई एडिटिव्स और केमिकल ना डले हुए हों। तो वो क्या होता है, वो दरख्त से उतरा हुआ कोई फ्रूट हो सकता है, वो कोई ताज़ी सब्ज़ी हो सकती है। उसको आपने बनाना कैसे है कि इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के और ये चीज़ें ज़ाया ना हों। उसके लिए मैंने आज आपको हेल्प करना है कि इसको बारीक बारीक आप काट लीजिए और काटने के बाद आपने इसको, क्योंकि ये गलता ज़रा थोड़ी देर टाइम लेता है, ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होता कि आप इसको यूं डालें और निकाल लें पालक की तरह ये गल जाए। आपने करना ये है कि ताकि जब आप इसको कुक करें ना तो इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया ना हो। गर्म पानी करें बॉयल एक पैन में और छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लें। जब आप इनको काट लें तो उस पानी में इनको आप डिप कर दें 15-20 मिनट के लिए। जब आप कुकिंग के लिए आएंगे तो कुकिंग टाइम भी कम रह जाएगा और इसके न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। ऑलिव ऑयल के अंदर बनाएं, जब भी बीन्स बनाएं ऑलिव ऑयल में बनाएं ताकि आपकी दिल की सेहत बनी रहे, आपका ब्लड शुगर जो है वो हाई ना हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 15 है, ग्लाइसेमिक लोड इसका 1 है या 2 है। तो इतना, यानी ये सुपर फूड है, फाइबर से भरा हुआ है
اور میں آپ کو بتاؤں کہ شوگر کے مریض اکثر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ویجیٹیبل ان کو پسند نہیں آتی. ان کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے. آپ اس کے اندر چکن ڈالیں, اولیو آئل ڈالیں, انین ڈالیں اور سپائسز ڈال کر آپ اس کو دم کر دیں وہاں گرم پانی سے نکال کر. آپ دیکھیں کہ آپ کا ریڈی میڈ ایک سیلڈ تیار ہو گیا. چپاتی سے کھانا چاہتے ہیں, ویسے کھانا چاہتے ہیں, دہی سے کھانا چاہتے ہیں, زبردست چیز بنتی ہے. گرین بینز کا سوپ بنتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک ریسرچ ہے, جاپان میں بھی ریسرچز ہوئی ہیں کہ آپ اس کو زیادہ پیاز ڈال کر اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ ریسرچز میں بلڈ شوگر کو کم کرتا ہے. گرین بینز کو اگر آپ ابال کے سوپ کی شکل میں پیتے ہیں نا روزانہ, یہ موسم کی سبزی ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیں, اس کے اندر چکن ڈال لیں, جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے, اور ویجیٹیبل ڈال لیں, بروکلی ڈال لیں, اور یہ ڈال کر اس کا زبردست آپ سوپ ڈالیں, تھوڑا سا نمک, تھوڑا سا بلیک پیپر. یہ سوپ آپ روزانہ پئیں, دیکھیں آپ خود بخود طاقت محسوس کریں گے. اور جو شوگر کے ساتھ ملے جلے اثرات آ رہے ہیں, جو بد اثرات ہیں, وہ بھی آپ کے دور ہو جائیں گے. گرین بینز موسم کی سبزی ہے. اس کی ایک بہت بڑی خوبی آپ کو بتاؤں, اس کو کاٹ کے فریز کر لیں, اس کے اتنے بیگز بنا کے فریزر میں رکھ لیں. اس کی غذائیت پریزرو رہتی ہے. اور فریز کر لینے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کوک کرنے یا کوئی سیلڈ بنانا ہے آپ نے اس کو سٹیم کر کے, تو یہ بالکل ہلکی آنچ پہ سٹیم کریں گے اور یہ گل جائیں گے. آپ کو اس کی غذائیت کو زیادہ ضائع جو ہم کر لیتے ہیں نا پکا کے, وہ نہیں کرنا پڑے گا, اور آپ کو فائدے اس کے بھرپور ملیں گے. ایک ڈائبٹیز کا مریض 100 گرام تک یعنی 1 کپ جتنا بینز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. کھانے میں لے لیں, آپ سوپ میں لے لیں. 100 گرام میں 7 گرام کاربوہائیڈریٹ ہے, 3.4 گرام اس کے اندر پروٹین ہے, اور اس کے اندر وٹامن سی ہے, وٹامن کے ہے, فولیٹس ہیں. فولیٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آرٹریز, آپ کے دل کی صحت کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہم جب کھانے ہائی ہیٹ پہ پکا رہے ہوتے ہیں تو یہ فولیٹس اور وٹامن سی سب ضائع ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ کچا تو اس کو کھانا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں ڈپ کر لیں تھوڑی دیر, تو یہ ذرا اور سافٹ ہو جائے گا اور بنانے میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی صحت کے لیے, کیونکہ آپ کی صحت میرے لیے امپورٹنٹ ہے. جو چیز میں خود اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں, جو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں, میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی سنیں, آپ لوگ بھی اپلائی کریں. دوائیں بے شک چلتی رہیں ساتھ آپ کے, جو بھی آپ کر رہے ہیں, کوئی قہوہ پی رہے ہیں وہ پئیں. آپ کم از کم ان سبزیوں کے اوپر فوکس کریں کہ جو موسم کی سبزی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً موسم کی سبزی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. مجھ سے کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کرنا ہے, کہاں سے دیکھ رہے ہیں, کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے میری ویڈیو سے, اور سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.